हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे? क्वेश्चन बोला है हमसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ पर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर राइट करके दिखाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। देखो रिएक्शन दी हुई है, देखो रिएक्शन में हमारा यहाँ पर है ये CH3, ठीक है, COO C2H5 है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2O के साथ, ठीक है। मतलब जब किसी कंपाउंड को हमें H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, वहाँ पर हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस मतलब जो हमारा H2O है, H2O में क्या होता है, H2O में हमारा H+ होता है और क्या होता है, और हमारा OH हमारा माइनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारा CH3COO C2H5 है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर एक ईस्टर का स्ट्रक्चर है। ये हमारा यहाँ पर एक ईस्टर का हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको बता दो ईस्टर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ईस्टर के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ROR, ये हमारे ईस्टर के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर एक ईस्टर का स्ट्रक्चर है, मतलब ईस्टर का हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। अब देखो जब हम ईस्टर को जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो इधर क्या है, देखो इधर हमारा CH3COO C2H5 है, उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2O के साथ। तो H2O मतलब H+ होता है, हमारा OH- होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा पर H+ है, H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर जाता है, इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा पार्ट यहाँ से हमारा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा C2H5 बचता है। तो C2H5 क्या करता है, ये C2H5 हमारा इस OH के साथ मिलकर के हमारा बॉन्ड बनाया था। जब इस OH के साथ यहाँ पर हमारा मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा अल्कोहल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा CH3COO इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है H ने। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उधर देखो क्या बचा, इधर हमारा C2H5 बचा होता है, इस कार्बन को बचा के अटैक कर देता है हमारा OH। इस कार्बन और OH के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे सिंपल दो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे फॉर्म हुए। एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा हुआ है ये फॉर्म, ये देखो क्या है, ये हमारा यहाँ पर है इथेनॉल, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर है कंपाउंड बी। और ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड ए हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारा है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा ये हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट था, ठीक है। जब इस रिएक्टेंट को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया H2O के साथ, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोलिसिस होगा। जब यहाँ पर हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आए। एक आया यहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमारा आया इथेनॉल। मतलब यहाँ पर जो हमारा ईस्टर से यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ पर हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा जब हमने यहाँ पर एक ईस्टर का, तो यहाँ पर हमारा एसिडिक यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर गया है। जो एसिडिक यहाँ पर था वो था यहाँ पर हमारा एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो उसने इस क्वेश्चन में सिंपली हमसे पूछा था कि हमारा कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया है कंपाउंड ए और बी का, ठीक है। कंपाउंड ए हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर गया इथेनोइक एसिड, कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आया इथेनॉल, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। थैंक यू।